गौस आज़म बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्त रात कुश्ती भाक़े ख़ाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रत तमहीद में जाने का वक्त नहीं है। एक बात मैं आपके ज़हन में रख दूं, ये जो जमात आप देख रहे हैं उसूल कानून और ज़ाब्ता बनाने बताने वालों की जमात है। ये आप अपने दिल पर न लें। बहुत दुख होता है तब जब उसूल बताने वाले, ज़ाब्ता और कानून बताने वाले खुद ही उस पर अमल नहीं करते। टाइम की बहुत अहमियत है। उसकी कितनी अहमियत है, अगर आपका पैसा चला गया तो उसकी भरपाई आप कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम निकल गया, वक्त निकल गया, तो वक्त की भरपाई करने वाला कोई माई का लाल न तो पैदा हुआ न हुआ। इसलिए वक्त का ख्याल करें। ये ना समझें कि सिर्फ बोलने का हुनर मैं ही जानता हूँ। अल्लाह ने सबके मुंह में ज़बान पैदा किया है और अपने हबीब के सत्ते क़ुव्वत गोयाई भी बख्शी है। सब बोलने का हुनर जानते हैं, इसलिए दूसरे का ख्याल लाजिम है। बड़ी तेज़ी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दूध पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला एक बार पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत मुबारका को पढ़ने का शरफ हासिल किया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, मैंने जो इस्लाम का पैगाम, दीन का पैगाम तुझ तक पहुंचाया है, इसका कोई अज्र, कोई सिला, कोई बदला तुझसे मुझे नहीं चाहिए। बस मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे अहल से मोहब्बत करो। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं दो चीज़ें तुझको देकर जा रहा हूँ। एक कुरान, अरे तू कहाँ से लाया है कोई सा, और दूसरा अहले बैत। लो चॉकलेट खाना लो। दो चीज़ें हैं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इस दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, और इनमें से किसी एक को भी छोड़ दिए तो कामयाबी का मुंह भी नहीं देख सकते। दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम है। ए बाबू रे 10 मिनट यार, रुको रुको रुको। सिर्फ कुरान से भी आप हिदायत नहीं पा सकते और सिर्फ अहले बैत से भी। दोनों लाजिम व मलजूम है। थ्योरी कुरान में है और प्रैक्टिकल अहले बैत है। थ्योरी कुरान है और प्रैक्टिकल अहले बैत हैं, इसलिए दोनों को आपको पकड़ना होगा। ये प्रोग्राम जो रखा गया है सैयद नौमान मियाँ की आमद की खुशी में, सैयद का रुतबा क्या है, मर्तबा क्या है, उनकी अज़मत क्या है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि नबी कौनो मकाम ख़ातिमे पैगम्बरान जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी रूहिदाहू सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद की खिदमत की। 10 मिनट का टाइम है, आप तवज्जो दीजिए।
चुप। कहाँ से आकर के बैठा दिया। ये कमेटी वाले लोग देखिए कोना जा कर के पकड़ लेते हैं। उन लोगों को यहाँ सामने होने चाहिए, जिहोश लोगों को। 2-4 बच्चे पूरे मजमे को ख़राब कर देंगे। आपने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा खर्च किया है और महफिल कामयाब नहीं हो पाई तो फिर बेकार हो जाएगा। अरे तुम लोग इधर आओ ना सामने। अंधेरे में मुंह छुपाने की क्या ज़रूरत है, उजाले में बैठो। आपके कमेटी वालों को यहाँ होना चाहिए था यार। बाउंड्री पकड़ लेता है। सरकार फरमाते कि जिसने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद की खिदमत की तो मैदाने क़यामत में मैं उसकी शफाअत का ज़ामिन हूँ। ये सरकार का कौल है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर क्या सैयद को सदका दे सकते हैं? उलमाए रब्बानीन तशरीफ़ फरमाए। सरकार आला हज़रत से किसी ने पूछा कि हुजूर सैयद को सदका दे सकते हैं? तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जिसके नाना का सदका सारी दुनिया खा रही है उसको सदका दोगे? जिसके नाना का सदका सारी दुनिया खा रही है उसको सदका दोगे? आप कुर्बान हो जाइए सरकार आला हज़रत के कौल पे। कितना ऊंचा कौल है। एक बात और, वाक़या तो बड़ा लंबा है, सिर्फ इशारा कर दूं। पहले कहार का ज़माना था, वो कहार लोग लेकर के जो चलते थे, इशारा कर रहा हूँ सिर्फ। तो 4 कहार जब आला हज़रत को ले करके कहीं चलने लगे, थोड़ी दूर वो लोग चले तो सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि रुको, इसको नीचे रखो। कहारों ने नीचे रख दिया। सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि बताओ आप में से कोई सैयद हैं? लंबा चौड़ा वाक़या नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि आप में से कोई सैयद हैं? सब लोग खामोश हैं। सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि मुझको आप लोगों में से किसी एक से सैयद की खुशबू आ रही है, इसलिए कोई न कोई इसमें सैयद हैं। एक आदमी लरजते हुए कहता है कि हुजूर मैं सैयद हूँ। सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि ये अहमद रज़ा की मजाल नहीं कि सैयद के कांधे पे सवारी करे। अब आप इस पर बैठो और अहमद रज़ा इसको अपने कांधे पर लेकर के चलेगा। ये सैयद का मकाम है। इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि वक्त अभी बड़ा फितना अंगेज़ है। कोई ये कह सकता है कि आला हज़रत को सैयद की खुशबू लगी और हुजूर सैयद नौमान मियाँ भी सैयद हैं, तो मुझको तो कभी इनमें से खुशबू नहीं आई। सवाल पैदा हो सकता है, कोई कह सकता है। इतने चर्ब ज़बान लोग हैं, इतने फहश ज़बान हैं, समझते हैं कि बोलने का हुनर सब सिर्फ मैं जानता हूँ। उसके दिमाग में ये कीड़ा कुलबुलाता है कि सिर्फ बोलने का हुनर मैं जानता हूँ। वो ये कह सकता है कि आला हज़रत को सैयद की खुशबू लगी और सैयद नौमान मियाँ भी सैयद हैं, तो इनकी खुशबू हमको क्यों नहीं लगती है? तो एक हदीस शरीफ में आया है, जन्नती दरवाज़ा है ना अजमेर शरीफ में, है ना भाई? अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाज़ा है। एक साहब जब अजमेर शरीफ गए, वहाँ से वापस आए तो एक वहाबी ने पूछा कि आप अजमेर शरीफ गए थे? कहा कि हाँ। कहा कि जन्नती दरवाजे से गुजरे हैं? बोला कि हाँ। कहा तो आप जन्नती हो गए? कहा कि हाँ। कहा हदीस शरीफ में आया है कि जो जन्नती होता है उसके बदन से खुशबू आती है। मैंने मुतअद्दिद बार आपको सूंघा है मगर आपके बदन से खुशबू नहीं आई।
तो उन्होंने जवाब दिया कि हदीस शरीफ की एक ही हदीस तुमको याद है, उसके बगल वाली हदीस याद नहीं। कहा कि कौन सी हदीस? कहा जहाँ ये हदीस है कि जन्नती के बदन से खुशबू आती है, वहीं ये भी हदीस है कि जहन्नमी को जन्नत की खुशबू महसूस नहीं होती। बात समझ में आई? तो सरकारे आला हजरत ही के ज़माने में सैयदों से खुशबू नहीं निकलती थी। खुशबू तो आज भी आती है, सूंघने वाली नाक चाहिए। तुम्हारे मुकद्दर में सैयद की खुशबू नहीं लिखी हुई, जहन्नम की बदबू तेरा मुकद्दर है। सैयद की खुशबू तुझको लगेगी, वरना कसम खुदा की खुशबू तो अभी भी niकलती है। सैयद का रुतबा कितना बड़ा है आप देखें। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब इतना जलाली सहाबी हैं कि उमर का दुर्रा मशहूर है। और इख्तिसार में जुमा का दिन है, आप मेंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे हैं। इसी बीच हज़रत अली अपने शहजादे हज़रत इमाम हुसैन को लेकर के मस्जिद में आ गए, उनके सामने खड़े हो गए। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत उमर के सामने खड़े हैं और 10.5 साल की उम्र है हज़रत इमाम हुसैन की। तो 10.5 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा भाई? 10 साल 10.5 साल की उम्र हज़रत इमाम हुसैन की है। हज़रत उमर मेंबर पर बैठे हुए खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है। हज़रत इमाम हुसैन खड़े हो गए सामने और आपने कहा कि उमर, ये मेरे नाना का मेंबर है, इस पर से नीचे आओ। किसी मामूली आदमी को नहीं कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन है। और ये उमर है कि आपके खत से सूखा हुआ दरिया जारी हो गया। ये उमर है कि आपने सूरज के तरफ देख दिया तो सूरज पे गहन छा गया। ये वो उमर है कि ज़मीन ने तेल सोख लिया था, चूस लिया था, लेकिन जब हज़रत उमर ने अपना कदम उस पर मारा है, अपनी एड़ी उस पर मारी है, तो ज़मीन ने पूरा तेल उगल दिया। ये हज़रत उमर हैं। और आप लरस गए, कांप गए, मेंबर से उतर गए। हज़रत अली ने अपने बेटे को कहा कि तुम क्या बोल रहे हो, बैठो। हज़रत उमर ने कहा कि अली, आपको बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा और हुसैन का मामला है। हज़रत इमाम हुसैन ने फिर पूछा, क्या उमर, जाओ अपने नाना के मेंबर पर बैठो। क्या कहा कि मेरे नाना के मेंबर से उतरो और अपने नाना के मेंबर पर जाकर के बैठो। हज़रत उमर रो पड़े, अर्ज़ किया कि मेरे नाना का तो कोई मेंबर ही नहीं। हज़रत उमर ने कहा कि मेरे नाना का तो कोई मेंबर ही नहीं है, मैं किस पर बैठूं? हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि आपके नाना का कोई मेंबर नहीं। कहा कि नहीं। कहा तो ठीक है, आप मेरे ही नाना के मेंबर पर बैठ जाए। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि जब आपके नाना का कोई मेंबर नहीं है तो आप मेरे ही नाना के मेंबर पर बैठ जाइए। हज़रत उमर उस पर बैठ गए और इस एतकाद के साथ बैठे कि जिस मेंबर पर उमर को हुसैन बैठा दे, कसम खुदा की उस मेंबर से उमर को कोई नहीं हिला सकता। इस अकीदे के साथ आप बैठे कि जिस मेंबर पर उमर को हुसैन बैठा दे, उस मेंबर से उमर को कोई हिला नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता। तो ये सैयद का रुतबा है, ये सैयद का मर्तबा है, ये सैयद का मकाम है। खुश नसीब है हम कि हमारे मोहल्ले में सैयद का कदम आया, आले नबी का कदम आया। हज़रत अबू हुरैरा, जिसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हदीस के अमीर हज़रत अबू हुरैरा। एक बार आप खुतबा दे रहे थे
आपके शागिर्द लोग बैठे थे, तो आप जो बैठे हैं तो आपका मुंह किधर है? मेरे तरफ है और मेरा मुंह उधर है। दरवाजे से कोई आएगा तो पहले मैं देखूंगा कि आप देखेंगे? मैं देखूंगा। हजरत अबू हुरैरा दरवाजे की तरफ रुख करके बैठे हुए थे और उनके जो शागिर्द लोग थे उनके तरफ मुंह करके बैठे थे। इसी बीच हजरत इमाम हुसैन आ गए, सरकार के छोटे नवासे हजरत इमाम हुसैन आ गए। तो हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि उनके पाँव में कीचड़ लग गया है। मैं तकरीर कर रहा हूँ, कोई दरवाजे से आएगा तो मैं ये बोलूँगा कि मास्टर हशमत साहब थोड़ा उनको देखिए, या किसी और को कहूँगा। लेकिन कुर्बान जाइए, सहाबी का अकीदा देखिए। आपने किसी को कहा नहीं, उतरे, दरवाजे पर पहुँच गए। हजरत उमर की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, हजरत हसन की दाढ़ी काली है, और इस्लाम का दस्तूर ये है कि जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए उसकी इज्जत करो। तो उसूलन तो हजरत अबू हुरैरा की इज्जत होनी चाहिए थी, लेकिन हजरत उमर ने, हजरत अबू हुरैरा ने अपना इमामा खोला, अपनी पगड़ी खोली और इस पगड़ी से हजरत हुसैन के कदम में बैठ गए और इस पगड़ी से हजरत इमाम हुसैन के पाँव के कीचड़ को साफ करने लगे। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो बुजुर्ग हैं, ये क्या कर रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैं नबी के खून की ताज़ीम कर रहा हूँ। क्या फरमाया? मैं नबी के खून का एहतराम कर रहा हूँ, नबी के खून की ताज़ीम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मत देखो कि ये कैसा है, ऐसा है या वैसा है। ये देखो कि इनकी रगों में बहने वाला खून मुस्तफ़ा जान रहमत से लिंक है, कॉन्टेक्ट है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। सरकार फरमाते हैं कि सारा खून जहन्नम में जल सकता है, लेकिन मेरा खून जहन्नम में नहीं जला। सैयद का रुतबा, सैयद का मकाम, सैयद की अहमियत बड़ी ऊंची है। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही सैयद का एहतराम करता है, उनकी खिदमत करता है। जो हिरमा नसीब है, कम नसीब है, वो सैयद का एहतराम नहीं कर पाता। अल्लाह जिसे तौफीक न दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैज़ान मोहब्बत आम तो है, इरफान मोहब्बत आम नहीं। खूब की सैर चमन फूल निशान रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन पर आबाद रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।